विदेश में 80 लाख का पैकेज और ऐशो आराम की जिंदगी भला कौन नहीं चाहता। लेकिन अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में लिए एक नौजवान ने विदेश में मिलने वाले तमाम सुखों का त्याग कर दिया। ये कहानी है जबलपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर चरगवा इलाके के ललपुर में रहने वाले चमन कोड़ी लाल राय की, जिन्होंने विदेश में 80 लाख की नौकरी के पैकेज को त्याग कर गांव वापस आने का फैसला किया और अपने ही गांव में करीब 50 एकड़ में उन्नत खेती किसानी शुरू कर दी। आज वे खेती की नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर अब लाखों रुपए कमा रहे हैं। मूल रूप से कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पिछले 8 सालों से अमेरिका और लंदन की कंपनियों में काम कर रहे थे, लेकिन गांव में खेती किसानी और लोगों की सेवा करने के जज्बे के चलते उन्होंने विदेश की नौकरी को छोड़ दिया और गांव आकर न केवल उन्नत तकनीक से खेती और किसानी कर रहे हैं, साथ ही घर में रहकर कंपनी का काम कर उसमें से भी लाखों कमा रहे हैं। और यही वजह है कि उन्नत तकनीक से धान, गेहूं, मटर, मूंग के साथ साथ वो मटर, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च के अलावा अन्य सब्जियों का भी उत्पादन कर रहे हैं, जिससे वो हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं और लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जन जागरूकता का अभियान भी चला रहे हैं। दरअसल 13 साल की उम्र में ही चमन के सिर से माँ का साया छिन गया था और तब से ही बिना माँ के ही अकेले उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज और कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने के बाद विदेश तक का सफर तय किया। आज ये युवक नौजवान पीढ़ी के लिए किसी आदर्श से कम नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी सफलता हासिल होने के बाद आमतौर पर आज के युवा देश तो छोड़िए अपने परिवार को तक भूल जाते हैं। लेकिन चमन राय ने सारे सुखों को, ऐशो आराम को छोड़कर अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। एक छोटे से गांव ललपुर के रहने वाले चमन कोड़ी लाल ने बताया कि उनकी मां मीरा राय का सपना था कि वो पढ़ लिख कर फौज में जाए और देश के साथ साथ गांव और परिवार का नाम भी रोशन करें। लेकिन चमन महज 13 साल की उम्र के थे तभी चमन की मां मीरा राय ने साथ छोड़ दिया और हमेशा के लिए जिंदगी को अलविदा कह दिया। लेकिन चमन ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। स्कूली शिक्षा के बाद जबलपुर में कॉलेज की पढ़ाई की और 2010 में कैंपस सिलेक्शन लेकर वो पुणे चले गए। इसके बाद 2013 में लंदन की कंपनी में प्रोजेक्ट मिला, जहां 2 सालों तक लंदन में रहकर काम किया। तभी अमेरिका न्यूयॉर्क में एक कंपनी का ऑफर आया। इसके बाद वो अमेरिका चले गए। लेकिन इसी बीच कोरोना नाम की महामारी ने देश ही नहीं बल्कि सारे विश्व में कोहराम मचा दिया था। लोगों को अपनों से बिछड़ता हुआ देख चमन के मन में विचार आया कि वो अपने देश वापस लौट आए। बीटेक किया, अच्छी जगह जॉब लगी, अमेरिका रहा, अभी रिसेंटली लंदन रहा 4 साल। तो सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा, बट कोरोना आया तो उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी और मौका दिया कि अपने देश वापस आओ और कुछ अपने लिए करो और लोगों के लिए करो। तो अगर किस कंपनी में काम करते थे, क्या पैकेज रहा हो वहाँ पर? मैं जेंसा टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम करता हूँ और मैं क्लाइंट साइड पे था लंदन में और पैकेज करीब करीब करोड़ रुपए था भाई साहब। मेन लेबर होनी चाहिए आपको पहले आपके पास, तो हमारे यहाँ पे लेबर पर्याप्त है क्योंकि इसमें हर एक पौधे का ध्यान रखा जाता है। तो हर एक पौधे का ध्यान रखा जाता है, तो ड्रिप सिस्टम होता है, पूरी लाइनें बिछी हुई हैं हर एक नाली में। और आप देख रहे हैं जैसे आपको मंचिंग दिखाई दे रही है, ये चमचमाती हुई ये प्लास्टिक पन्नी है, इसको इसलिए लगाया जाता है इस पर आगे कचरा ना हो। और जो हमारे पौधे रोपे गए हैं वो अब पौधे मैन्युअली लोगों के हाथ से उठाकर लेबर एक एक पौधे रोपेगी 2-2 फीट के डिस्टेंस पे, और जब वो रोप के ख़त्म हो जाएगा तो अगले ही दिन से उसमें फर्टिलाइज़र दिया जाएगा और प्रॉपर मात्रा में दिया जाएगा कि कितना जाना है कितना नहीं जाना है। फिर उसकी देखभाल करी जाएगी, बांस लगाए जाएंगे, जब वो पौधे बड़े होंगे तो उन्हें उस पर चढ़ाया जाएगा। मतलब एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल की जाती है, बहुत मेहनत लगती है। चमन के पिता भी खेती किसानी के साथ साथ पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे को उठाकर गांव से शहर तक ले जाते हैं और न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर आज चमन राय खेती किसानी के साथ साथ क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी कैंपेन चला रहे हैं।